हाँ, तो अपन पिछले लेक्चर्स तक तो अपन ने देख लिया था काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और इसी को कौन सी इक्वेशन कहते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को ही कहते हैं, ठीक। इसी को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि एक बात तुम्हें बताना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वही जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है। फोटो सेल क्या होता है? व्हाट इज फोटो सेल? व्हाट इज फोटो सेल? फोटो सेल में क्या होता है ना, देख, सेम ऐसा ही एक ट्यूब रहता है, ठीक है। एक ट्यूब रहता है, हाँ। नो, दिस इज नॉट कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दिस इज फोटो सेल। फोटो सेल, सेल मतलब यू नो जो बैटरी जैसा होता है, सेल। एंड आगे आ गया फोटो। अच्छा, ऐसा ऐसा बैटरी जो लाइट की एनर्जी से मतलब कि अपन को पावर देती हो, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, इसमें जैसा कैथोड एक प्लेट होता है, एक एनोड प्लेट होता है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना एक क्वार्ट्ज विंडो रहता है, क्वार्ट्ज विंडो, QUARTZ, क्वार्ट्ज विंडो रहता है। क्वार्ट्ज विंडो क्या करता है ना, बस लाइट के रेडिएशन को ही पास होने देता है, ठीक है। जैसे सनलाइट आ रही है, बस सनलाइट को ही पास होने देगा, ठीक है। जैसे ही क्वार्ट्ज विंडो से लाइट इस कैथोड ट्यूब पे, जब कैथोड प्लेट पे जब गिरती है ना, तो कैथोड प्लेट को उसने एनर्जी दे दिया, तो कैथोड से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। हाँ, उससे उस पे इसको एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिलने के कारण कैथोड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, अब इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, कैथोड तो एनोड पे ही जाएगा, इस पे जाएगा। और हाँ, ये एनोड है। अब देख, अब क्या होगा, बाहर में अपन कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं, या तो तू बल्ब लगा दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस इसके पास ही आएगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट होता है। तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। इसको अपन और डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैंने इसको ग्लेंस बता दिया तुम्हें कि फोटो सेल होता क्या है। पिछले वाला क्वेश्चन तो हो ही गया था वो, है ना। एक होमवर्क क्वेश्चन पहले ये ले लेना, ठीक है। ये वाला भी एक होमवर्क क्वेश्चन है। इन अ फोटो इमिसिव सेल। अभी तक ना मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके आ रहा था, इसलिए यहां पे मैंने बता दिया कि फोटो इमिसिव सेल होता क्या है, ठीक है। उसी सेल को फोटो सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में था इसलिए मुझे पहले ही बताना पड़ा, बट अपन उसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फोटो इमिसिव सेल विथ एक्साइटिंग वेवलेंथ, exciting wavelength with exciting wavelength lambda, the fastest electron that has speed v, the fastest electron has speed v, if the exciting wavelength is changed to, if the exciting wavelength change to 3 lambda by 4, the speed of fastest electron emitted will, the speed of fastest electron emitted will, ठीक है। क्वेश्चन समझ में तो आ गया, पिछले जैसा ही है, बट इसके ऑप्शन से तुम्हें और एक कुछ अच्छा चीज पता चलेगा। यू विल हैव टू गिव इट अ ट्राई, ओके। HW है ये, नोट डाउन कर लो। सी डी ऑप्शन है मेरा, लेस देन V 4/3 का पावर 1/3, V 4/3 की पावर 1/2, V
3/4 की पावर 1/2 एंड डी ऑप्शन है मेरा ग्रेटर देन v 4/3 की पावर 1/3। ठीक है, यू विल हैव टू गिव इट अ ट्राई। हो गया, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, when the energy of incident radiation no, I'm going to give it a try. Incident radiation is increased by 20%, is increased by 20%, the kinetic energy of photon emitted, the kinetic energy of photoelectrons, kinetic energy of photoelectrons emitted from a metal surface, increased from 0.5 electron volts to 0.8 electron volts. The work function of metal is क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं ना, जो मेरी इंसिडेंट रेडिएशन है ना उसको मैं 20% बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हें पता है एनर्जी अगर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंजेस होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वो कहां से कहां तक चेंज होगी, पहले वो 0.5 थी, जैसे अगर अपन ने 20% बढ़ा दिया तो कितनी होगी, 0.8 होगी। ठीक है, 0.8 होगी। तो वर्क फंक्शन मेरे को बताना था, वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, मेटल का वर्क फंक्शन होगा, वो क्या होगा, मैं करूं ऑप्शन, इसके ऑप्शन है 0.65, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.1 तो ऑप्शन में ही नहीं था, 10 उनका गड़बड़ किया दिया। थोड़ी सी इसमें परसेंटेज है, अगर तुम्हें परसेंटेज में थोड़ी सी अगर डाउट है तो तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस पे। हाँ, करूं मैं, करूं, चलो देख क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। मेरे पास एक मेटल था जिसका वर्क फंक्शन कुछ फाई है जो अपन को निकालना है। काइनेटिक एनर्जी जो अपन पहले दे रहे हैं वो एनर्जी x के बराबर मान लो, कुछ एनर्जी x के बराबर मान लो। उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला वो कितना लेकर के निकला, 0.5 लेकर के निकला 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के। तो इधर तो इक्वेशन बता सकता है काइनेटिक, हाँ बता, हाँ नो 0.6 इज रॉन्ग आंसर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी लेकर के कितना निकला, 0.5 लेकर के निकला, और मैं इसी एनर्जी को मैं x मान रहा हूं -5। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट केस में, ये जो एनर्जी है ना इसको 20% बढ़ा दिया, इसको क्या करा 20% बढ़ा दिया। अब सारा खेल हमें परसेंटेज का है। देख वर्क फंक्शन तो अपन को फाइंड ही करना है। एनर्जी मैंने कितनी बढ़ा दी, x प्लस 20%। देख एनर्जी जो अपन बढ़ा रहे हैं ना, एनर्जी अपन पहले कितनी थी x, उसमें कितना बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। या तो तू इसको ऐसे कर ले, x प्लस एक्स इंटू 20/100 कर ले, ठीक है, या तो तू इसको डायरेक्ट कर सकती है x इंटू 120/100। अब बोल ऐसा क्यों करा, क्योंकि 100 तो हुआ ही, 100 प्लस अगर 40% इंक्रीज करने के लिए बोलेगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 140/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये मर गया तो कितना आ गया
1.2x आ गया, ठीक है, ठीक है, 20% बढ़ा दिया। तुम इधर से भी समझ सकते हो कि 20% इसका कैसे बढ़ेगा, जब इसका 0.2 बढ़ जाएगा, है ना। तो अब क्या लिख सकते हो इधर इक्वेशन लिख, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी कितना लेकर के निकल रहा है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.2x माइनस 5। समझ में आ गया। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। क्या अपन दूसरे इक्वेशन से क्या पहले वाले को माइनस कर सकते हैं, कर देते हैं ना। फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.2x माइनस x। कितना हो गया, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0.2x हो गया। तो इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3/3 कितना हो गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया मेरा, 3/2। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ठीक है। समझ में आएगी, ये समझ में आ गया। अब x की वैल्यू इस पे पुट कर दे, किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कर दे, किस पे पुट करना, उस पे पुट करना, उस पे पुट कर ले। 0.5 इज इक्वल टू x माइनस 5, 0.5 इज इक्वल टू 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 ना, 1.5 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 उधर हो जाएगा जा करके, 5 1.5 माइनस 0.5 कितना आ गया, 0.5 आएगा, एक आएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। समझ में आएगा क्वेश्चन। हो गया, हो गया। कैलकुलेशन तो खुद से कर, बस यहां तक तुझे लिखना है, ये कैलकुलेशन देख के तुझे नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करना है अपन को जो है फोटो सेल। जब फोटो सेल होगा तो अपन किसके बारे में बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट के बारे में बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट के बारे में बात करेंगे, फोटो करंट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जैसा तुझे बताया, देख होता क्या है ना, ये एक ऐसी ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। यहां पे मेरा रहता है कैथोड का प्लेट, यहां पे मेरा रहता है एनोड का प्लेट, ठीक है। यहां पे रहता है क्वार्ट्ज विंडो, इसको क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज विंडो। विंडो मतलब खिड़की, है ना। खिड़की क्या करने देता है, लाइट को पास होने देता है, इसलिए विंडो को इधर लिखा जाता है। वो क्या है, क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो। इसका एक बेस्ट यूज ये होता है ना कि अल्ट्रा वायलेट रेस को आराम से पास होने देता है, ठीक है। यूवी रेस, रेस को ये अलाउ करता है, ठीक है। यूवी रेस को ये अलाउ करता है, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड जो है ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मतलब कि जैसे कि मैं तुझे मान लूं कि एक बहुत सारा पेड़ होता है ना जो मतलब कि टच सेंसिटिव होता है ना, टच सेंसिटिव होती है। तो ये समझ लीजिए फोटो सेंसिटिव है। जैसे इसमें लाइट का कोई भी किरण वगैरह पड़ेगा ना तो ये एक्टिव हो जाएगा, सेंसिटिव रहता है वो। तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है, फोटो। अब तू ही मान ले कि तूने यहाँ पे ऐसा प्लेट लगा दिया जो फोटो सेंसिटिव है ही नहीं, जिसपे लाइट का कोई काम ही नहीं कर रहा है, तब तो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकालेगा ना। क्या हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ। तो इधर से रे इसके ऊपर आके टकराया, ठीक है। इधर से रे इसके ऊपर आके टकराया। तुम्हें पता है कि कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाला,
फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, और इधर बाहर पे अपन कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट को अभी मैं ऐसे ही दिखा रहा, तो तू चाहे तो यहाँ पे बल्ब भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, फिर वापस ये कैथोड पे चला जाएगा, और जिस डायरेक्शन में कैथोड है, मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, करंट होगा। समझ में आ गया। अब तू मुझे एक बात बताओ, इस करंट को अपन इंक्रीज कैसे करेंगे। इस ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये जो करंट जो पैदा हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण इसको कहते हैं फोटो करंट, फोटो करंट। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तू इस फोटो करंट को कैसे इंक्रीज करेगी। सोर्स को क्या इंक्रीज करेंगे, क्या उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे, क्या करेंगे। हाँ नंबर इंक्रीज, वेरी गुड। अपन क्या करेंगे, अगर अपन इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दिया। अगर अपन इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है। और अपन ने, मैंने तुझे एक बात बताया था ना, फोटोन कैसा कोलिजन करता है, इलास्टिक कोलिजन करता है। तो ना एक ऐसा समझ लेना कि ये लाइट जो है पार्टिकल है फोटोन का, तो एक फोटोन धर मारता है ना तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, एक फोटोन मारा एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक फोटोन मारा एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर अपन को काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करनी है तो क्या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बता बता, हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी मेरा डिपेंड करता है एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन पे। अगर अपन लाइट की अगर एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है, तब मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन से बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लाइट, या फिर एनर्जी गिवन लिख ले, ठीक है। जैसे जैसे अगर अपन उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे या उसकी वेवलेंथ को कम कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, लिख लिया। अच्छा अब एक बात बताइयो, और पीछे कहा, इन इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, इन इंक्रीज है ये, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लाइट या एनर्जी गिवन, ठीक है। तो तुम बता सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे कि चार ऑप्शन दिया हुआ था, नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इन चेंजेस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नेवर। हो गया। अच्छा अच्छा अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर इंक्रीज हो रही है तब क्या होगी, फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहां इधर मेरा इंटेंसिटी है, ठीक है, इधर मेरी इंटेंसिटी है, इधर मेरी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है,
इधर मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, इंटेंसिटी आई है, और एक बार मैंने इंटेंसिटी 2i कर दिया। तो बता नंबर ऑफ फोटोन कैसे कैसे भरेंगे। मान ले कि नंबर ऑफ फोटोन इस केस में अभी n है, तो इंटेंसिटी जैसे मैंने 2n कर दिया तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी n है, काइनेटिक एनर्जी मेरी k थी, तो अब इंटेंसिटी 2i होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने पे नहीं चेंजेस होती है। ये वाला एक बार ग्राफ बना ले इसको, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। इधर से मैंने यही समझाने की कोशिश की है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। अब तो इंटेंसिटी कितनी भी 100i भी कर दोगे ना, फिर भी मतलब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब चेंजेस नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, बस लाइट सोर्सेस पे, ठीक है। लिख लिया। अब इंटेंसिटी का ना एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है ना, जैसे कि मैं लाइट के अगर पास जाता रहूंगा ना तो इसकी इंटेंसिटी मुझे और ज्यादा लगेगी, तो मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूं तो इसकी इंटेंसिटी क्या लग रही है, मुझे कम कम लग रही है। तो इंटेंसिटी क्या होता है ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। एंड व्हाट इज दिस d, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। अगर ये सोर्स है, सोर्स से कोई इंटेंसिटी निकल रही है, अब तुम पूछ रहे हो इससे d डिस्टेंस दूरी पर क्या इंटेंसिटी होगी, तो उसी इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के। व्हाट इज d, d इज द डिस्टेंस, ठीक है, कितनी दूरी पे है ऑब्जर्वर मेरा। लिख लिया इसको, इसको लिख लिया। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे क्वेश्चन ये है, अ फोटो सेल is illuminated by a source of light, which is placed at a distance d, which is placed at a distance d from cell. If the distance between becomes d/2, if the distance becomes d/2, distance d/2 होगी, then number of electrons emitted per second is। क्वेश्चन समझ में आया। लिख लिया। ऑप्शन है बिकम 4 टाइम्स, पहले बता दिया। ये देख, इधर पूछ रहे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड को ही अपन क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। और मैंने तुझे बताया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², मतलब जितनी उसकी डिस्टेंस है वो। तो तुम क्या लिख सकते हो, I1/I2 इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर बाई d1 का स्क्वायर। देख सकते हो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब कि जो इनिशियल में मेरी d कितनी थी, d के बराबर थी, तो नीचे में तुम d² लिख सकते हो। और बाद में मैंने उसी डिस्टेंस को क्या कर दिया, d/2 कर दिया। तो d/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा। तो d² मर गया,
I1 by I2, और क्या हो जाएगा I1 by I2 इज इक्वल टू 1/4, I1 by I2 इज इक्वल टू 1/4। तो तुम क्या लिख सकते हो, I2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1। तो इंटेंसिटी मेरी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो इमिटेड होंगे पर सेकेंड वो 4 गुना बढ़ जाएंगे, है ना। लिख लिया। एक होमवर्क क्वेश्चन ही ले लेना, उसमें क्या था, और 5 वाट सोर्स, एक 5 वाट का सोर्स है, एक 5 वाट का सोर्स है, जो जिसका जो वेवलेंथ कितना निकाल रहा है, वो वेवलेंथ निकाल रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। एक लाइट का सोर्स है 5 वाट का, वो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट निकाल रहा है उसका जो ये मेजरमेंट दिया हुआ वो दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले अपन ने उसको क्या रख दिया, व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे, जब मैंने इसको 0.5 मीटर अवे रखा, and then shifted to and then shifted to 1 meter, the number of photoelectron liberated reduced by factor of, the number of photoelectron liberated reduced by factor of। इस क्वेश्चन में तुझे पता चलेगा ना कि क्वेश्चन में कितने नॉनसेंस डेटा भी दिए रहते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता। इधर देख, इधर 5 वाट का सोर्स दे रहा है, तुम सोचोगे कि इस 5 वाट को कहाँ यूज करूंगा, और ये लाइट का सोर्स दे रहा है, मतलब वेवलेंथ दे रहा है, तो सोचोगे तो ये दोनों को कहाँ यूज करूंगा, बट है हमें यूज कितना, बस इन दोनों का यूज है, और बस पूछा है कि रिड्यूस बाई कितना, फैक्टर बाई रिड्यूस हो जाएगा। तुम्हें पता है कि I1 by I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा D2 by D1। अच्छा तुम बता रिड्यूस बाई कितना फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा 2.5 स्क्वायर वगैरह करना था ना, इसको कर दूं मैं। अच्छा अच्छा एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, वर्क फंक्शन जो था ना, वर्क फंक्शन, क्वेश्चन ध्यान से देखियो, वर्क फंक्शन यस रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 8, 8, 16, 2 और 4, रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ, नहीं ऑप्शन डी होगा 4, रिड्यूस बाय फैक्टर बाय 4। कर दूं क्या मैं, हाँ कर दूं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख, वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है ना वो चेंज कर रहा है, कहां से चेंज कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं अपन 5.1 से 5.2 तक। वर्क फंक्शन को मैंने क्या करा, चेंज कर दिया, ठीक है। पहले वर्क फंक्शन 5.1 थी, अब चेंज करके उसको 5.2 कर दिया। एंड इफ द करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंज, इफ द करंट बिफोर and after change are I1 and I2, all other condition remain unchanged, बाकी और कोई कंडीशन के साथ अपन ने छेड़छाड़ नहीं करा। तब बताना है क्या होगा, क्या I1 लेस देन I2 होगा, I1 ग्रेटर देन I2 होगा, I1 इज इक्वल टू I2 होगा, या फिर I1 लेस देन I2 लेस देन 2I1 होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अपन क्या कर रहे हैं, अपन वर्क फंक्शन को चेंज कर रहे हैं 5.1 से 5.2 तक, और ये भी दिया हुआ है 5.2 जो है वो ज्यादा बड़ा है 5.1 से, ये भी दिया हुआ है। हाँ
अब दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, पीछे वाला। हाँ होमवर्क ये, अच्छा अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस डायरेक्ट बताना है इसको, पेन चलना ही नहीं चाहिए इस पे। हाँ बाकी सारी चीज़ों के साथ मैंने चेंजेस कर दिया है। हो गया। तुझे एक बात मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन अगर अपन चेंज कर रहे हैं, अपन को अगर फोटो करंट, अगर करंट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, क्या वर्क फंक्शन का नंबर ऑफ इससे कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, देन करंट विल रिमेन सेम। अगर पूछेगा काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंजेस आएगी, तब अपन चेंजेस बता सकेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। पहले वाले का वर्क फंक्शन कम था और दूसरे वाले का वर्क फंक्शन बढ़ा दिया अपन ने, phi2 बढ़ा दिया, तो तुम क्या बोल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी होगा दूसरे वाले का, वो कम होगा काइनेटिक एनर्जी पहले वाले के, है ना? होगा कि नहीं? क्योंकि पहले वर्क फंक्शन कम था, इसको मतलब कि कम कोलिजन वगैरह, लॉसेज एनर्जी वगैरह जो होती थी वो कम करना पड़ता था। अब जैसे अब अपन ने वर्क फंक्शन को बढ़ा दिया, जैसे ही अपन ने वर्क फंक्शन को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी अब कम निकलेगी, है ना? जैसे ही मैंने वर्क फंक्शन बनाया, जो एनर्जी मैंने दिया वर्क फंक्शन में, तो अब ज्यादा एनर्जी लॉस होगा ना, उसके बाद मेरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन को चेंज करने पे असर पड़ेगा, बट फोटो इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले, या नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ ले, या फोटो करंट पूछ ले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस किस पे डिपेंड करता है? फोटॉन्स पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, बस। फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटोन पे, या वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे, या वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अगर लाइट की इंटेंसिटी के साथ अगर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, फोटो करंट विल रिमेन सेम, है ना? अब अपन बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, ठीक? व्हाट इज दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग लिख लिया इसको? पानी है क्या? लिख लिया इसको? अच्छा, अब अपन बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना? क्या हो? लिख लिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल बता क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बता? ये देख, जितना पोटेंशियल देंगे, बिल्कुल से करेक्ट समझा तुम्हें, जिस चीज को रोकने के लिए अपन जितना पोटेंशियल अगर उसको स्टॉप कर दे, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो सेम वो वाली डायग्राम बना ले, अपनी फोटो सेल पहले बना ले। फोटो सेल मैंने बना लिया, मैंने फोटो सेल बना दिया। यहां पे मेरा क्या होता है? क्वार्ट्ज विंडो होता है, क्वार्ट्ज विंडो होता है। इधर मेरा कैथोड का प्लेट होता है, इधर मेरा एनोड का प्लेट होता है। जैसे ही सन की बीम इस पे टकराई, इससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मुझे पता है कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मैंने क्या करा ना, एनोड की पोटेंशियल को इतना नेगेटिव करता चला गया, इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया इसको कि ये पूरी नेगेटिवली जैसे हो गई, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन इधर अब नहीं आ पाएगा, अब ये रिपेल करेगा, ठीक है? जब ये रिपेल करेगा, तब मतलब इलेक्ट्रॉन अब इधर से इधर नहीं पहुंचेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होगा? हमारा करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचा ही नहीं, तो ये एक्सटर्नल सर्किट पे कैसे जाएगा? एनोड का पोटेंशियल इतना कम कर दे, इतना कम कर दे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है इधर से लेके इधर तक पहुंचने का, उसी को कहते हैं ना काइनेटिक एनर्जी। जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है इधर से लेके इधर तक पहुंचने का, अगर वो भी ना पहुंच पाए, ऐसा पोटेंशियल एनोड का हो जाए, तो उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अभी इसमें मतलब लिखना है, अभी मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं इस मतलब इस पूरे apparatus में होता क्या क्या है, ये वाले एग्जाम में डिफाइन करने को आता है ना, इस पे होता क्या क्या है, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले इसलिए लिखता है कि लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ फॉल्स ऑन कैथोड। तुम्हें पता चल गया कि लाइट शॉर्ट वेवलेंथ है, मतलब इसकी हाई एनर्जी है। कभी अगर शॉर्ट वेवलेंथ की जगह पे हाई फ्रीक्वेंसी लिख देगा तब भी तुम समझ जाओगे कि ये लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ये कैथोड को और एक नाम देता है, वो नाम देता है ये इमीटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, इमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड रिसीव्ड एट एनोड। वो एनोड को ये क्या कहता है, आपको पता है? वो एनोड क्या कहता है? कलेक्टर। एनोड को कहता है इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम कैथोड कलेक्टेड बाई प्लेट एनोड, और उसी एनोड को यह क्या कहता है? कलेक्टर कहता है। कलेक्टर सेमीकंडक्टर में अपन बात करेंगे रिसीवर के ऊपर। अच्छा, और ये एक बात और क्या बता रहा है ना, इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको अपन या तो एक रियोस्टेट से या तो एक एक्सटर्नल बैटरी से अपन मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि अगर एनोड का अगर पोटेंशियल को अगर बढ़ाना है तो इस तरफ हाई पोटेंशियल दे देंगे, या तो एक रियोस्टेट लगा देंगे जो इसकी पोटेंशियल को कम ज्यादा करता रहे, है ना। तो ये नेक्स्ट बात क्या लिखता है? नेक्स्ट बात लिखता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड can be maintained by external battery और रियोस्टेट। या तो अपन रियोस्टेट यूज कर लेंगे या कोई एक्सटर्नल बैटरी यूज कर लेंगे। अब क्या होता है, अब मैंने तुझे बताया था ना एनोड को नेगेटिवली चार्ज करो, बट ये पहले क्या करता है? उल्टा करता है, पहले एनोड को पॉजिटिवली चार्ज करता है। ठीक है, तो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन निकला धड़ से जाकर टकराएगा, इसके ऊपर धड़ से टकराएगा, है ना। तो ये क्या बोलता है ना, एनोड इज गिवन पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। चौथा पॉइंट ये बोलता है एनोड इज गिवन पॉजिटिव पोटेंशियल with respect to कैथोड। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही मैंने एनोड को पॉजिटिवली और चार्ज देना लग गया, एनोड को मैं और प्लस कर रहा हूं, तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तुरंत इससे जाके टकराएगा। तो जैसे ही अपन एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो तुम क्या होगा? फोटो करंट मेरा इंक्रीज होगा। क्यों फोटो करंट इंक्रीज होगा? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन निकला डायरेक्ट इससे जाके टकरा जाएगा, जैसे ही निकला वैसे ही टकरा जाएगा, और जैसे जैसे ये टकरा रहा है मतलब वैसे वैसे हमारी करंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो एनोड पोटेंशियल को अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो मेरी क्या हो जाएगी? फोटो करंट इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एस कैसे इंक्रीज करना है? एज एनोड पोटेंशियल इंक्रीज करंट इंक्रीज। ठीक है, और इसी करंट को क्या कहते हैं अपन? फोटो करंट भी कहते हैं ना, फोटो करंट भी कहते हैं। अब क्या होगा? धीरे धीरे ना सैचुरेशन आने लग जाएगा।
सैचुरेशन आने लग जाएगा। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले सैचुरेशन से पहले अपन एक और बात कर ये कर लेते हैं, पहले बता दो, अभी पूरी स्टोरी पहले बता दो। अब देख क्या होगा। तुम्हें पता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये कोई जाम जैसा नहीं लगा देगा, ट्रैफिक जैसा नहीं लगा देगा। एनोड के सामने में बहुत सारे, मतलब कि कैथोड के सामने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो नया वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो उसको रिपेल करेगा पीछे तरफ। मतलब एक तरह से क्या लग रहा है, तो ये ट्रैफिक लग गया क्या इलेक्ट्रॉन का। इसी को अपन कहते हैं स्पेस चार्ज। इसी को क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज। मतलब स्पेस में क्या है ना, अच्छा, इसके बाद अपन पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। स्पेस चार्ज बढ़ गया, अपन क्या करेंगे, एनोड के पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, अब लिखता है ये द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड contains a large number of electron the negatively charged fresh electron coming from cathode repels, है ना। जो नया अभी पूरा स्पेस चार्ज लगा हुआ है, नया वाला जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकलना चाह रहा है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सब मिलकर के उसको रिपेल करेगा। अब बता रहा है ये ऑन इंक्रीजिंग एनोड पोटेंशियल, जब अपन क्या कर रहे हैं, एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड, जब मोर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे तो स्पेस चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, है ना, जो जाम लगा रखा था। और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो करंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एनोड की पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पे जाम लगा रखा था, वो जाम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बट एनोड की पोटेंशियल को ना अपन एक सैचुरेशन तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद सैचुरेशन के बाद इंक्रीज करने पे क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है ना, उधर इससे जाके टकराता है, मतलब तुरंत निकला तुरंत जाके टकराता है, तुरंत निकला तुरंत जाके टकराता है। ठीक है, कोई टाइम लेता, मतलब कि अब जो बीच में स्पेस चार्ज वगैरह था सब खत्म हो चुका, अब बीच में कुछ बचा ही नहीं, जैसे निकल रहा है वैसे अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इसकी पोटेंशियल को मैंने इतनी ही बढ़ा दी कि अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तुरंत जाके अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। आगे होता है जैसे तुझे बहुत सारा खाना खिला दो, अब तुझे सैचुरेशन आ गया, अब तो और नहीं खा सकती, है ना। वैसे एनोड का पोटेंशियल अब इतना पोटेंशियल खा लिया, अब इसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो अब इसी बात को ही लिखता है, एट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट फोटो करंट कांस्टेंट मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तुरंत जाके लग रहे हैं। फोटो करंट कांस्टेंट पहले तो ये बढ़ रहा था ना, पहले जैसे जैसे धीरे धीरे करके पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, और इलेक्ट्रॉन अटैक हो रहा, तो फोटो करंट मेरा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा। अब लास्ट में क्या हो जाएगा ना, फोटो करंट में अब कोई चेंजेस नहीं आएगी, अब फोटो करंट कांस्टेंट हो गया, है ना। एंड डू नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल, इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल। अब जैसे जैसे अगर अपन एनोड का पोटेंशियल अगर बढ़ा भी रहे हैं तब भी फोटो करंट मेरी इंक्रीज नहीं हो रही है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम
कैथोड नाउ रीच एनोड। अब जो भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तुरंत जाके एनोड पे जाके टकरा रहा है, और इसी करंट को अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट। एंड दिस करंट इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। अब सैचुरेशन आ गया उस करंट में, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका एक ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है ना, इधर रहता है मेरा करंट, या तो इसको तो फोटो करंट भी लिख सकते हो, करंट लिख ले, और इधर मेरा होता है वोल्टेज, या होता है एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। जैसे जैसे मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूं, एनोड पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा फोटो करंट इंक्रीज हो रहा था, बट एट ए सर्टेन लिमिट के बाद में ये सैचुरेशन आ जाता है। ये जो सैचुरेशन जो आया ना, ये जो सैचुरेशन आया, ये कब आया? जब मेरी करंट जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो तुम इसको इधर से क्यों नहीं बनाया, इधर से भी तो बना सकते थे ना, बस क्यों नहीं बनाया इधर से, मैंने इसको इतना ऊपर से क्यों बनाया? तो इसका आंसर तुझे बाद में मिलेगा। अब मैं एनोड के पोटेंशियल को मैं धीरे धीरे कम भी करूंगा, इधर से इधर जाएगा तो एनोड का पोटेंशियल मैं बढ़ा रहा हूं, अब मैं एनोड का पोटेंशियल इधर जाने की तरफ मैं एनोड का पोटेंशियल कम करूंगा, ठीक है। मतलब उसमें अब पहले मैं पॉजिटिव उसको दे रहा था ना, प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर रहा था, अब मैं उसको नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज मैंने तुझे बता दी कि मैंने इसका ग्राफ ऊपर से क्यों बनाया। समझ में आ गया? अच्छा, अब देख, काट दिया क्या? अब देख, अब मैं अदर केस में क्या कर रहा हूं, अब एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिवली, मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, कैथोड था, एनोड था, कैथोड से मेरी इलेक्ट्रॉन निकल रही है, अब मैं एनोड को कैसा चार्ज दे रहा हूं, नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं। अब मैं एनोड को नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो इसी बात को ये लिखता है, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, on the other hand, if anode is given, अगर एनोड को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, नेगेटिव पोटेंशियल with respect to cathode, electron are repelled by anode and photocurrent decreases. फोटोकरेंट डिक्रीजेस मतलब समझ में आया? एनोड को मैं नेगेटिवली चार्ज दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक आएगा ये इसको तो रिपेल करेगा ना, नेगेटिव रिपेल करेगा। और इसके मैंने बाहर में तुम्हें क्या बताया था कि मैंने एक्सटर्नल सर्किट लगा रखा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अगर पहुंच ही नहीं रहा है तो मेरी फोटो करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। अब मैंने क्या करा ना, मैंने एक पॉइंट पे क्या करा, तुम्हें अब तुम ये वाले कहानी को भूल जाओ, अब तुम वो वाले आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे अब जाओ, ठीक है। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में ये बोला था ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, अच्छा, ये जो एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास हाईएस्ट एनर्जी है, और उस एनर्जी का वो यूज क्या करता है, इधर से एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में आने की कोशिश करता है। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि मान के तू बहुत तेज दौड़ रही है, ठीक है, और एक कम तेज दौड़ रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर दौड़ के इधर तक अगर नहीं पहुंच पाया, तो उससे बच्चे वाले तो बच्चे ही है ना, उससे कम वाले पावर तो वाले बच्चे ही हैं, वो तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये बोल रहे थे अगर मैक्सिमम काइनेटिक वाला एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर एनोड पे अगर नहीं पहुंच पाया, तब जो एनोड की जो पोटेंशियल है उसी को अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आया? वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया एनोड पे, उस टाइम जो एनोड की जो पोटेंशियल जो है उसी को अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
इसी को ये बात डेफिनेशन में लिखता है, ये क्या लिखता है, शिट, इफ वी कीप एनोड पोटेंशियल, if we keep anode potential, make it more and more negative, मैं उसको बहुत कम करता जा ही रहा हूं, और स्टेज केम, एक वक्त आया, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच एनोड एंड फोटो करंट बिकम्स क्या, अब फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकम्स जीरो, क्या, एनोड इज गिवन मोर एंड मोर नेगेटिव, एनोड को और मैं नेगेटिव करता जा रहा हूं, this anode potential which stops electron from reaching anode, anode is called stopping potential. उसी को अपन क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो अब ना इसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या हो? वो बता दो बस, अच्छा ग्राफ इधर ही तो बता ही सकता हूं। इधर मेरा होता है करंट I, इधर मेरा होता है एनोड पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ही मैं एनोड पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, फोटो करंट इंक्रीज हो रही है, बट एट ए टाइम ऑफ कम होती जा रही है। वैसे ही सिमिलर जब मैं एनोड पोटेंशियल जब कम करता जाऊंगा ना, वैसे जब मैं एनोड पोटेंशियल जब कम करता जाऊंगा तो मेरी फोटो करंट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। इस नेगेटिव एनोड पोटेंशियल को अपन नेगेटिव V0 से भी शो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, माइनस V0 से। अगर एक क्वेश्चन में अगर V0 दिया हुआ है तो V0 को टिक करेंगे, अगर माइनस V0 दिया हुआ है तो दैट इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। हो गया? अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने तुझे बताया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी अगर एनोड पे ना पहुंच पाए तो उसको क्या कहेंगे अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, एक और बात ये लिखता है, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड पोटेंशियल which just stop photo current is a stopping potential और उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन किससे डिनोट करते हैं, V0 से शो करते हैं। अच्छा, अब देख, ये नेगेटिव V0 इज द मोर करेक्ट आंसर। अगर नेगेटिव V0 दिया हुआ दैट इज द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड का मेरा प्लेट है, ये मेरा एनोड का प्लेट है।
अभी मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो निकला, इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो इस काइनेटिक एनर्जी का यूज क्या करेगा, वर्क करेगा इधर से लेकर इधर जाने में, ठीक है, इधर से लेकर के इधर जाने में वर्क करेगा। तो ये वर्क डन तुम क्या लिख सकते हो, वर्क डन इन सेंस ऑफ पोटेंशियल तुम क्या लिख सकते हो, E इंटू वी लिख सकते हो, जो अपन करंट इलेक्ट्रॉन शॉर्ट्स में पढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी लिखते हैं अपन। व्हाट इज दिस डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड ये दो पोल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, चार्ज की जगह पे मैंने E लिखा है, ई वी नॉट भी लिख सकते हो, है ना, ई वी नॉट लिख सकते हो। तुम्हें पता है कि कैथोड पे पोटेंशियल तो जीरो ही होता है, और इधर मेरा पोटेंशियल कितना होता है, V, है ना, ऐसा पोटेंशियल। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये यही वर्क डन क्यू डेल्टा वी नॉट या ई डेल्टा वी नॉट कहाँ यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में करेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इधर से लेके इधर तक आ रही है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तुम्हें पता होता है ना कंजर्वेशन फोर्स का, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, इस वर्क डन को तुम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ई डेल्टा वी लिख सकते हो, लिख सकते हो, बस इन तक है। अब देख क्या करना है इसको, बस तुझे बस क्या याद रखना है पता है, तुझे बस आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद रखनी है, जो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तुझे बस ये वाला जितना अपन ने पीछे करा बस उतना यूज करना है। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो आया ना, बस इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे बस ई वी नॉट कर देना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका भी अब ग्राफ बनेगा, है ना। अच्छा, एक और बात बता, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा किस पे डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन, क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे, और ये एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। समझ में आ गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी नॉट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे, फ्रीक्वेंसी पे और वर्क फंक्शन पे। काइनेटिक एनर्जी पहले बताओ, वी नॉट किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे, और वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे और वर्क फंक्शन पे, और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे और लैम्डा पे, ठीक है, वेवलेंथ पे। ये वाला बात याद करके लिख लेना। इधर ही घुमाता है, इधर घुमाता है, ऐसे करके है ना, कि बोल देगा कि फोटो करंट इंक्रीज कर रहे हैं और पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर अपन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है और फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, ये दोनों बातें पूछता ही है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे ऐसे करके लिख लेना इसको, वी नॉट किस पे डिपेंड करता है, के मैक्स पे, फ्रीक्वेंसी पे, लैम्डा पे, फाई पे। और तुझे बस एक और फॉर्मूला क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई डेल्टा वी, है ना। अब इसका भी ग्राफ बनेगा, है ना। हो गया। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन क्या लिखते हैं, वी नॉट लिखते हैं, वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देख, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। मैंने तुझे बताया एनर्जी गिवन को तुम क्या लिख सकते हो, ई वी नॉट लिख सकते हो, है ना, इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ये एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या करोगे, सबको डिवाइड कर दोगे, एच बटे ई इंटू एफ माइनस एच बटे ई इंटू एफ, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाइयो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इधर मेरा हो जाएगा पोटेंशियल, इधर मेरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको ग्राफ में तोड़, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
स्लोप mx कैसा, m कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप तो बनेगा। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि y को कहां पे काट रहा है, कहां पे काट रहा है, नेगेटिव में काट रहा है। तो ये जो हमने ग्राफ पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा इसका। कहां पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, h बाई e पे काट रहा है, f पे काट रहा है, f नॉट पे काट रहा है, ठीक है। और ये वाला क्या है मेरा, ये वाला क्या है मेरा, f नॉट है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बनाया, अब तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ का भी बना सकते हो, सी में बनेगा। उसका कैसे बनेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, उसमें भी फिर ऐसे ही कर ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, ई डेल्टा वी लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, एच सी बटे लैम्डा माइनस एच सी बटे लैम्डा नॉट, ई उधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू एच बटे ई लैम्डा सी, ठीक है, माइनस एच सी बटे ई लैम्डा नॉट। फिर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे तोड़ दे, इधर मेरा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज वी नॉट, मतलब पोटेंशियल, एंड हियर व्हाट इज, यहाँ पे मेरा क्या है, 1 बटे लैम्डा है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे होता है तुम्हारा मतलब कि, और ये वाले को ना तुम क्या लिख सकते हो ना, इस वाले को तुम फाई बटे ई भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना ये वाला जो पूरा मिला के तो फाई बनता है ना, फाई बटे ई लिख सकते हो इसको, इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर होता है खत्म, ठीक है, इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। हाँ, फाई बटे ई नहीं लिखेंगे वहां पे, फाई लिखेंगे, फाई बटे, हाँ इधर भी फाई बटे ई लिख सकते हैं, यस, बहुत जगह पे अपन फाई बटे ई लिख सकते हैं। समझ में आ गया सर, कहाँ पे